माता जिनवाणी विराजमान हो चुकी है। सभी लोग इधर ध्यान दें। अरेहंत सिद्ध सूर उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। जिनको स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति काय को नमाए स्तुति उचारी हैं। धन धन तिन्हीं से काज सब आज भय कर चोर बारंबार बंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम उधारी है। होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम उधारी है। होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम उधारी है। परिस्थिति नहीं परिणाम संभालो। पूरी दुनिया क्रिया क्रिया में उलझी है। जहां देखो वहां क्रियाओं का बोलबाला है। धर्म के नाम पर क्रिया चल रही है। संत कहते हैं बाह्य क्रिया में तो बहुत ध्यान देता है, लेकिन परिणाम कहाँ चल रहे हैं इस पर कोई ध्यान नहीं देता। संत कहते हैं फल तो परिणामों का लगता है, विचारों का लगता है। दिल पर हाथ रखकर देखिए कि हमारी दृष्टि परिणामों पर कितनी जाती है और कर्म करने पर बाह्य क्रियाओं पर कितनी जाती है। परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मन स्थिति हमारे कंट्रोल में है। हमें अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन हम परिस्थितियों पर इतना ध्यान देते हैं कि मन की परिस्थितियां भूल जाते हैं और परिस्थितियां उदयाधीन हुआ करती हैं। परिस्थितियों पर किसी का बस नहीं चलता। वातावरण कैसा होगा, हमारे साथ आज क्या होना है, पब्लिक कैसी होगी, माइक की आवाज़ कैसी होगी, माइक कैसा होगा, व्यवस्थाएं कैसी होंगी, सुविधाएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, भोजन कैसा होगा, घर बार कैसा होगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और हमें सब पर कंट्रोल करना है, लेकिन इन पर हमारा कंट्रोल नहीं चलता है। किस किस पर हम कंट्रोल करना नहीं चाहते। जिनागम क्या कह रहा है, तुम जहां चलती है वहां तो चलाते नहीं हो, और जहां नहीं चलती है वहां एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देते हो। हमारा सारा बर्तन पर में चलता है, हम सब लोगों का इसी चीज में लगे हुए हैं। दुनिया को बदल दें, और सच में हम अगर दुनिया को बदल देते तो अपनी पूरी कायनात दुनिया को बदलने में लगा देते। ये सब उदय के हिसाब से चलता है। सारी व्यवस्थाएं उदय के हिसाब से चलती हैं। दो व्यक्ति एक सी क्रियाओं करने के बाद भी फल अलग अलग मिलता है, लेकिन परिणामों में जमीन आसमान का अंतर होता है, और परिणामों के अंतर से ही उनके ऊपर फल प्रदान करेगा। हम फल चाहते हैं, लेकिन परिणाम सुधारना नहीं चाहते हैं। परिणाम की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती है। व्यक्ति दो एक जैसी क्रियाएं कर रहे हैं और फल अलग अलग प्रदान हो रहा है। कारण ये है कि दोनों के परिणामों में बहुत बड़ा अंतर है। आपको पता चलेगा ये क्या हो रहा है। दो जंगली जानवर लड़ रहे हैं, एक क्रूर सिंह और एक जंगली सुअर। दोनों में काफी देर तक युद्ध होता रहा। सुअर और शेर में जब काफी देर तक युद्ध हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को मार गिराया। इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग बनी। वीडियो रिकॉर्डिंग बनने के बाद जब सवेरे देखा गया
जब एक मुनराज से पूछा गया कि महाराज दोनों लड़के कहाँ, दोनों मरके कहाँ गए होंगे, दोनों मरके कहाँ गए होंगे, तो महाराज ने कहा एक नरक गया और एक स्वर्ग गया। तो सुनने वालों ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है महाराज, दोनों ने ही तो युद्ध किया था। तो महाराज बोले कि दोनों ने युद्ध तो किया था, लेकिन दोनों का जो परिणाम था वो अलग अलग था। वो कैसे महाराज, वो ऐसे था कि महाराज जैन साधु तपस्या कर रहे थे, जैन साधु तपस्या कर रहे थे, तो वहां एकदम सिंह ने उन्हें मारने के लिए झपट्टा मारा। जब सिंह ने मारने के लिए झपट्टा मारा तो सुअर ने एकदम देखा, और जब सुअर ने देखा तो उन्होंने उन्हें बचाने के भाव से, सुअर, जंगली सुअर महाराज जी को बचाने के भाव से एकदम बीच में आ गया, और दोनों में काफी देर तक युद्ध हुआ। और जब काफी देर तक युद्ध हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को मार गिराया। तो दोनों के जो परिणामों में अंतर था, एक स्वर्ग इसलिए गया क्योंकि उसे महाराज को बचाने का भाव था। कहता था कि मेरा शिकार है, इसे मैं करके रहूंगा। दूसरा कहता था कि ये मुन महाराज हैं, इन्हें मैं बचा के रहूंगा। इसलिए दोनों के परिणामों में जो अंतर आया है, दिगंबर संत हैं, इनके ऊपर उपसर्ग नहीं होना चाहिए। मुनराज को तो कुछ पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। परिणामों का फल दोनों ने भोग लिया। हम कहाँ बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मंदिर में बैठे हुए भी पाप बांध सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर में बैठ के पाप नहीं बांध सकते, क्योंकि हमारा जो मन है, जो सोच है, जो हमारा भाव चल रहे हैं, पाप और पुण्यता उसको लगता है। व्यक्ति भी, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है आप उस परिस्थिति को नहीं बदल सकते। वो नो कर्म है, वो द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली सामग्री है। द्रव्य कर्मों पर हमारी नहीं चल रही है, नो कर्म पर हमारी नहीं चल रही है, संयोगों पर हमारी नहीं चल रही है। विचार बदलो, विचारों को बदलो, मन को बदलो, सोच को बदलो, चिंतन बदलो। चिंतन की धारा अगर बदल जाएगी, बस यही तो बदल रहा है, बाकी सब कुछ बदल रहा है। दादा की सिद्ध पूजा में जयमाला में लिखा है, मैं दान दिया अभिमान ठान, उसके फल पर पैनिया ध्यान। मैं दान दिया अभिमान ठान, उसके फल पर नहीं दिया ध्यान। खूब दान दिया, दुनिया दानवीर की उपाधियां दे रही है, और फल क्या होगा उसका, अंदर के परिणाम क्या हैं? अभिमान, अभिमान, अभिमान। मान कसाय के पोषण के लिए यदि दान दिया गया है तो कुछ फल मिलने वाला नहीं है, जीरो हो गया सब कुछ। ये कह रहे हैं मैंने फल के अंदर ध्यान ही नहीं दिया। इन भावों का फल क्या होगा, परिणामों के बारे में विचार नहीं। टीवी मोबाइल के सामने बैठ करके घंटों बिता देता है, बर्बाद कर देते हैं। फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर के सामने बैठ करके अपने पुराने दोस्त का फोन आ जाए तो आधा घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। और मंदिर में अगर 10 मिनट भी लगते हैं तो भी उसका ध्यान पूरी तरह मंदिर में नहीं लगता, और फल परिणामों का लगता है। इसलिए संत कहते हैं कि परिणाम को संभालो। दान देने वाले के परिणाम बड़े उज्जवल हो सकते हैं देते समय, लेकिन देते देते ही उसके परिणामों में बदलाव आ जाता है। मान लो हमने सोचा हमें इंद्र की बोली लेनी है, और हमने डायरेक्ट
51,000 रुपये लगा दिया और किसी दूसरे ने 5-6 हज़ार तक ही लगाए, तो हम ये सोचते हैं यहाँ तो 11,000 में ही काम हो जाता। लेकिन संत कहते हैं बस आपका पाप शुरू हो गया, आपको जो फायदा 51,000 का मिलना था वो नहीं मिला। इसलिए जितने लोगों ने बोला ये सुनकर सोचता है तो मैं स्वधर्मेंद्र हो जाता। मैंने जबरदस्ती इतना दे दिया, तुरंत कर्मों में आकर्षण हो गया, बंधा हुआ पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा आचार्य श्री जी कह रहे हैं। मैं उनकी ही भाषण को वाचना आपके सामने कर रहा हूं। बैठे यहाँ है, मन कहाँ है ये बतलाओ। कौन व्यक्ति कहाँ बैठा है ये मायने नहीं रखता, आपका मन कहाँ है ये आपको बताना है। क्षण क्षण में हमारे परिणाम बदलते रहते हैं और बदलते हुए परिणाम भावों के अनुसार कर्म भी अलग अलग प्रकार के बनते हैं। देखते ही देखते भाव बदल जाते हैं। एक प्रसंग आता है, भगवान महावीर के समोसरण में राजा सैनिक रास्ते में जाते हुए मुनराज के दर्शन किए। बहुत भाव विभोर से दिख रहे थे मुनराज जब भाव विभोर से दिख रहे थे तो राजा सैनिक ने भगवान महावीर के समोसरण में पूछा, हे भगवान, जिन मुनि महाराज के हम दर्शन करके आ रहे हैं वो अभी अभी अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो उनकी गति कहाँ जाएगी। तो महाराज बोले, अगर वो अभी अभी, भगवान महावीर दिव्य ध्वनि में बोले, अगर वो अभी अभी देह विलय हो जाएंगे तो नरक में, 7वें नरक में जाएंगे। यह सुनकर राजा सैनिक ने सोचा, महाराज और नरक में? उसने फिर दूसरा क्वेश्चन किया कि महाराज, मैं भगवान में उनकी आपसे पूछ रहा हूँ जो महाराज अभी अभी बैठे हैं वो कहाँ जाएंगे। जवाब आया, 16वें स्वर्ग में जाएंगे। अभी 7वें नरक की बात कर रहे थे। जब दो जवाब राजा सैनिक ने सुने तो उसके मन में ये विचार आया, यह सही है या वो सही है। आप दुकानदार हो, अगर आपको एक गड्डी में 99 नोट बैठे और दोबारा गिने तो 1 से 1 बैठे, तो आप कौन सा मानोगे? 99 मानोगे या 1 से 1 मानोगे? तब आप विचार करोगे क्या मैं तब आपको तिबारा गिनना पड़ेगा। फिर आप जब तिबारा गिनोगे तो उसी तरह से उसने तिबारा फिर तीसरी बार पूछा भगवान महावीर से समोसरण में राजा सैनिक ने कि महाराज भगवान, कि मैं जिनके दर्शन करने के आ रहा हूँ वो महाराज अभी अभी देह विलीन हो जाएं तो कौन सी गति में जाएंगे। वहां से जवाब आया, वो सलवार सिद्धि में जाएंगे। जब उसने तीसरा क्वेश्चन भी अलग सुना तो वो ये सोच रहा था कि समोसरण में गलती कैसे हो सकती है। अभी कुछ जवाब दे रहे थे, अभी कुछ जवाब दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है। उसने सोचा, फिर उसने देखा कुछ देर बाद कुछ इंद्र लोग वहां से निकलते हुए जा रहे थे। उसने भगवान महावीर से, राजा सैनिक ने पूछा, भगवान महावीर ये कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जिनकी तुम बात कर रहे थे उनको केवल ज्ञान हो गया। महाराज मैं समझा नहीं। राजा सैनिक बोले भगवान महावीर से कि ये चारों क्वेश्चन अलग अलग क्यों हैं। भगवान महावीर मैं समझा नहीं। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि जब आप वहाँ से पहली बार आपने जो क्वेश्चन किया था उस समय वहाँ से 2 लेडी गुजर रही थी, गांव की लेडीज बोली, ये देखो अपने गांव के राजा थे, यहाँ तपस्या कर रहे हैं और वहाँ इनके लड़के को दूसरे राजाओं ने घेर रखा है और आक्रमण कर दिया है। जैसे ही मुनि महाराज ने इस बात को सुना कि मेरे लड़के को किसी ने घेर लिया है, किसी दूसरे राजा ने, तो उन्होंने उन पे एकदम उनको ताव आ गया, अंदर से गुस्सा आ गया। और जब गुस्सा आया तो उनका एक कायदा था कि वो अपने कटारी को और टोपी को संभालते थे। जैसे ही उन्होंने कटारी पे हाथ रखा और टोपी नहीं थी तो वो एकदम चौंके, कौन राजा, कौन लड़का, कौन किसका नहीं है। मैं तो संसारी नहीं हूँ, मैं तो महाराज बन गया, अब मुझे क्या मतलब।
जब आपने दूसरी बार पूछा तब उन्होंने ये विचार कर रहे थे वो, इसलिए वो 7वें स्वर्ग में जाते। और महाराज ने तीसरा क्वेश्चन किया तब उस समय वो अपनी आत्मा में विलीन हो चुके थे, आत्मा का ध्यान कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा वो सलवार सिद्धि जाएंगे। और जब ये जो देवता लोग चल दिए महाराज कि जब वो आत्मा में लीन बने रहे ब्रह्म मुहूर्त समय तक, तब उनको केवल ज्ञान हुआ। और जब केवल ज्ञान हुआ तो देवता लोग फूल बरसाने के लिए वहां गए थे। ऐसा भगवान महावीर के समोसरण में राजा सैनिक को भगवान महावीर ने बताया। समझ रहे हो जैन भाइयों साहब आप लोग? भगवान महावीर आचार्य जी कहते हैं, एक समय की चूक में अनंत काल गंवाए गो। बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में लिखा है, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। एक समय की कमाई यानी सम्यक दर्शन, भेद विज्ञान, आत्मभूति, अतीन्द्रिय आनंद एक समय की कमाई है। एक समय की कमाई में अनंत काल सिद्धालय में बैठ कर के खाएगा। मैं उस बात को बदल करके कहता हूँ, एक समय यदि चूक गया ना अनंत काल चला जाएगा। चूक का अंदाजा नहीं है, हमारे को अनंत काल निकल गया, क्योंकि एक समय में यह जीवन पूरा हो गया तब फिर ना मालूम हम कहाँ जाएंगे। भजन फिर काल अनंत अरे दुख का धन छाएगा। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। देखते ही देखते भव बदल जाते हैं। परिस्थितियां कुछ थी, कुछ की कुछ और कुछ रहा हो जाता है। कुछ सच्चाई का पता लगने पर भाव बदल जाते हैं। कुलभूषण और देशभूषण नाम के दो महाराज जो मोच गए हैं, जो बाहर पढ़ कर के आए थे 25 साल बाद घर पर, तो उन्होंने एक लड़की को ऊपर देखा तो दोनों आपस में तकरार होने लगी, इससे शादी मैं करूँगा, इससे शादी मैं करूँगा। और कुछ ही देर बाद जब वो लड़की ने उनका भैया मैं कब से इंतजार कर रही थी, तो उनके भाव बदल गए। तो जो भाव बदलने हैं और उसी के बाद उन्हें वैराग हुआ और वो जैन मुनि दीक्षा धारण की, कुलभूषण और देशभूषण महाराज ने। ये आर्ट ऑफ लिविंग है। बदल जाए भाव, नजरिया बदल जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है, जीने का अंदाज बदल जाता है। किस अंदाज में जीते हैं ज्ञानी धर्मात्मा, आपको अंदाजा नहीं है। महापुरुष जब उस उपसर्गों को सहन करते हैं तो उनके अंदर में कोई एक अलग ही धारा चल रही है। क्या धारा चलती है वो? इसलिए भाई मैंने कहा, परिस्थितियां नहीं, परिणामों को संभालो। परिस्थिति मत बदलो, परिणामों को देखो और सुनो। एक कदम आगे बढ़कर बात कहता हूं, परिणाम भी नहीं, अभिप्राय को बदलो। अभिप्राय की धारा बदलनी चाहिए। कैसे बदलेंगे परिणाम? कैसे बदलेगा अभिप्राय? परिणाम बदलने से परिणाम नहीं बदलते, अभिप्राय बदलने की भावना से अभिप्राय नहीं बदलते। अभिप्राय और परिणामों को यदि बदलना है तो परिणामिक भाव को देखो, अपने अभेद अखंड देख करके परिणाम बदल जाते हैं। अब परिणाम बदल जाते हैं तो फ्यूचर बदल जाता है। जब फ्यूचर बदल जाता है तो संसार दशा नहीं, सिद्ध दशा चरणों में आकर के पड़ती है। हम सबके जीवन में ऐसी सिद्ध दशा आवे, इसी मंगल भावना से इसी बात को यहीं विराम देता हूँ। निज में बताई ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन बाणी माँ को बंदना 7 बार है। बंदना 7 बार है, बंदना 7 बार है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमू सदा दे तू धोख।
जय हो श्री गुणवाणी माता की जय।